मेरी वजह से शायद उसका रिलेशनशिप ऐसा हो गया। वो जो सिलबट्टा होता है ना, उससे मसाले पीसने का ट्राई कर रही हूँ। Hi guys, welcome and welcome back to my channel. If you're new here, hi, my name is Shreya and I make story time, lifestyle and beauty related content. And if that's your vibe, then do subscribe to my channel and let's start with today's video. टाइटल और थंबनेल से ऑफ कोर्स आपने गेस कर ही लिया होगा दैट इट्स गोना बी अ स्टोरी टाइम वीडियो। एंड या, बाय द वे, आई ट्राइड समथिंग डिफरेंट दिस टाइम मेरे बालों के साथ, बिकॉज लाइक मैं थक चुकी हूँ वही सेम ये कर करके। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो, मुझे बाल स्टाइल करने नहीं आते हैं। तो आज तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और मुझे मन किया कि मैं थोड़ा रेडी हो जाऊं, क्योंकि मैं मेरे को एक वीडियो शूट करना था एज अ गेट रेडी विद मी समथिंग समथिंग। तो आई डिसाइडेड टू डू दिस हेयर स्टाइल, बट या, ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेल, द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन आई वाज इन 6th ग्रेड। एंड मुझे ना तब मेरी बुआ के घर पे मेला लगा हुआ था। एंड लाइक मैं क्लियर कर देती हूँ ये चीज़ कि मैं 6th स्टैंडर्ड में, मुझे इतना ज़्यादा कुछ ये वो नहीं था, या मुझे कुछ ऐसा आइडिया नहीं था, ठीक है, लाइक लव स्टोरी एंड ऑल सॉर्ट ऑफ, इतना कुछ मेरे को नहीं था टू बी ऑनेस्ट। सो तो मुझे ना मेरे बुआ के घर में ना मेला लगता है। तो मुझे मेरी बुआ ने बहुत बहुत रिक्वेस्ट किया कि नहीं नहीं, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम इधर देखने आ जाओ करके। तो समहाउ आई कन्विंस्ड माई पेरेंट्स, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं है मैं कहीं जाऊँ, ठीक है। दे बी लाइक कि नो, तुम कुछ भी करो, तुम बस घर पे रहो, विच इज सैड बाय द वे, बट इट्स ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। पर मैंने जैसे तैसे करके उनको कन्विंस किया, नहीं नहीं मुझे जाना है, जाना है। मेरी बुआ की ना 2 बेटियां हैं, तो वो मेरी एज के अराउंड के, मेरे से बड़ी है ऑफ कोर्स, बट लाइक मेरी एज के आसपास के। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ओ माई गॉड मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे यूजली कोई मेरे फ्रेंड्स नहीं होते हैं। तो इसलिए मुझे तब इतना ज़्यादा अच्छा लगता था ना कि वाह यार, अब मज़ा आएगा, उनके साथ मैं खेलूंगी, ये करूंगी, मेला में घूमूंगी, सब कुछ प्लान था, ठीक है। तो मैंने कन्विंस किया पेरेंट्स को एंड मैं गई वहां पे। एंड उनका ये घर है, ठीक है, उनका ये घर है एंड सामने एक फील्ड है, पूरा खाली फील्ड जैसा खेत होता है, उसको क्लीन व्लीन करके इट्स लाइक उन्होंने फील्ड वगैरह बना रखा है, क्योंकि यूजली गांव में ऐसे ही होता है। एंड वो भी एक गांव था, बस से थोड़ा सा ही, जस्ट हमारे से थोड़ा ही बेटर गांव था वो। तो इट वाज लाइक दैट। तो वहां पे ना एकदम मेला का एकदम सेटअप वेटअप बैठने लगा। एंड देन मैं जैसे गई, ठीक है, मैं गई एंड हमारा बहुत ऐसा बात बात हुआ। उसके बाद सडनली मेरी जो बुआ की बेटी है, शी टोल्ड मी दैट, पता है तुझे, मैं एक बंदे को पसंद करती हूँ। आई वॉज लाइक, what do you mean? एंड शी बी लाइक कि मुझे एक लड़का पसंद है एंड मैं उसको बहुत बहुत पसंद करती हूँ। मैं बोली कि तुम वो मुझे बोली कि वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। तो मैं बोली कि तू पसंद करती है, वो तुझे पसंद नहीं करता है, डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिया मैंने। तो शी बी लाइक कि नो, आई थिंक वो लड़का मुझे पसंद करता है। तब बताया कि वो लड़का उसको हिंट्स देता था, जैसे वो उसको पसंद करता है नॉल करके। तो मैं बोली कि तुझे कैसे पता वो तुझे पसंद करता है? तो उसने बोला कि हम लोग ऐसे ही बात करते थे एंड उसका घर उसके घर के पास ही में था। तो उसकी बहन को कुछ उसको देना था, मेरी बुआ की बेटी को कुछ देना था उस लड़के के बहन को। तो उसने वो उसके घर पे गई थी, तो कोई नहीं था, वो लड़का था। तो ही वाज लाइक सिट डाउन एंड ऑल, ऐसा वैसा करके उसने, तब वो भी थोड़ी डेलुलू थी कि वो उसको सोच रही थी कि वो पसंद करता है, बट मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगी, ठीक है। तो वो लड़का उसको पानी वानी देता था, उसको देखता रहता था, जब देखो उससे बात करने का ट्राई करता था, लाइक फोन वगैरह तो तब ऐसा कुछ था नहीं, बट वो उसको सामने से बात करता था ऐसा अप्रोच करके एंड ऑल। तो शी फेल इन लव विथ हिम, ओके। उसके बाद शाम हो गई और शाम को मैं जैसे ही निकली वहां से, तो दैट गाय एक साइकिल में आ रहा था, ठीक है। एंड उसके बाद उसने दिखाया, वो एक शॉप पे रुक गया। तो मेरी जो बहन है उसने मुझे बुलाया कि इधर आ, देखो वो है तेरे जीजू एंड ऑल। आई वाज लाइक ओ वाओ, तुम दोनों बहुत अच्छे लगोगे साथ में, तुम जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी दोनों की, ये वो करके मैंने उसको बहुत एकदम और डिल्लू बनाया। बचपन से मेरा वही काम है, मैं लोगों को डिल्लू बनाती हैं, लाइक दोज हु गेट इट, मेरे फ्रेंड्स खास करके। आफ्टर दैट वहाँ पे ऐसे झूले वूले होते थे और हम बच्चे ही थे भाई तब। तो एकदम वो झूला जब ऐसा बना भी नहीं था वो मेले का, हम पहले से जाके वहाँ पे से खेल रहे होते थे। तो दैट गाय केम, ठीक है, ही डिडंट सॉ मी और एनीथिंग, उसने नहीं देखा, क्योंकि मैं वो झूले वो जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक डांस बोलते हैं शायद यहाँ पे, ओके, ब्रेक डांस, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, वो था, तो मैं उस पे बैठी हुई थी और मेरी सिस्टर ना थोड़े से दूर खड़ी हुई थी। दैट गाय केम एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू हर। मैंने देखा एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, क्या ये इसको प्रपोज करने वाला है? क्योंकि ऐसा था ना, लाइक मैं जेन्युइनली चाहती थी कि वो उसको प्रपोज कर दे, वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाए। वो लोग बहुत क्यूट लगते साथ में। उसके बाद ना वहाँ पे मैंने कुछ और ऐसा फ्रेंड्स भी बना लिए थे, तो मैं उनके साथ चुपके देख रही थी। एंड उसने कभी मेरे बारे में कुछ मेंशन नहीं किया था मेरी सिस्टर ने उसको, क्योंकि वो क्यों करेगी ऐसा चीज, ठीक है। मैं वहाँ पे थी और वो दोनों बात किए एंड शी केम टू मी एंड शी बी लाइक कि भाई वो मेरे से मेरा नंबर का ये वो पूछ रहा था। वाह,
तूने दिया क्या नंबर? तो बोले मम्मी का नंबर थोड़ी दूंगी, पागल है क्या? मैंने बोल दिया उसको मेरे पास फोन नहीं है, ये वो शाम के इंसिडेंट के बाद ना वो हम मतलब उसके बाद नेक्स्ट डे क्या था ना, एक वहाँ पे कीर्तन जैसा हो रहा था, तो हमें क्या करना था, नहीं उसको पार्टिसिपेट करना था। मेरी बहन ने मुझे बोला कि नहीं नहीं, वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट। आई वाज लाइक नहीं यार नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें वो लोग साड़ी पहन रहे थे। इट्स वेरी ऑड, ठीक है। मैं एक तो इतनी छोटी सी बुटकू सी, उसमें साड़ी कैसी लगती मैं, बट स्टिल आई वाज लाइक ओके फाइन। एंड देन मैंने पहना साड़ी, एंड मैं बहुत गंदी लग रही थी, ट्रस्ट मी। एनीवेज सो मैं जा रही थी, एंड रैंडमली एक बंदा था वहां पे, ही स्टार्टेड फॉलोइंग मी आउट ऑफ नो वेयर, एंड मतलब चल के जा रहे थे ना रास्ते में, मैं और मेरी बहन को वो फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। आई वाज लाइक कौन है ये भाई? और मैंने पहले इतना ध्यान नहीं दिया था, तब मुझे कब मुझे हिट हुआ पता है, जब वो मेरे सामने आया, वो कुछ वीडियो बना रहा था, एंड सीधा सीधा उसने मेरे मुंह पे एकदम ऐसा पास में खड़े होकर वीडियो बनाने लग गया। आई वाज लाइक व्हाट द फक। एंड मैं उधर से कुछ बोल पाती, मेरी बहन बोलती चलना यहाँ से, क्या कर रही है? मतलब वो इधर सामने आके खड़ा हो गया, एंड ही स्टार्टेड क्लिकिंग माई वीडियोज और पिक्चर्स, आई डोंट नो। तो मैं उसको कुछ बोलने ही वाली थी कि मेरी बहन बोली चलना, क्या करना? फिर मुझे लगा कि नया गया हूँ, मैं मिसिंग विसिंग हो गई यहाँ पे, तो मैं उसी के साथ ही चली गई, एंड आई डिडंट से एनीथिंग। तो वो गाय मतलब टर्न्स आउट कि वो जो मतलब मेरी फ्रेंड बनी थी वहां पे मेले में जाके एक दो, वो मतलब उनमें से उसका भाई था वो। एंड आई वाज लाइक मतलब बाद में मुझे पता चला जब मैं उसके घर गई थी, दैट गाय जस्ट मुझे देखे जा रहा था, विच वॉज वेरी ऑड, ठीक है, फॉर मी एटलीस्ट, कि मुझे ऐसा कोई कौन क्यों देख रहा है करके। देन आई जस्ट मैं उसको मेरी बहन को बोली कि चल यार यहाँ से चलते हैं, एंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, एंड आई एम फीलिंग वेरी ऑड। तो शी बी लाइक ठीक है। उसके अगले दिन से ना वहाँ पे मेला स्टार्ट हो गया था, वो जो मैंने बताया, झूला वूला फिक्स हो गया था, मेला वेला चल रहा था। एंड देन हम लोग ऐसा घूम रहे थे, उसके बाद ये जो इसका क्रश था या वट जो भी था, तो उसने उसको वो आया था उधर, एंड देन मैं उसके साथ थी, मेरी बहन के साथ, उसने देखा एंड ही आस्क्ड हर कि हु इज शी। देन ही शी बी लाइक कि ओ वो मेरी बुआ की बेटी है, एंड जो भी हो। तो उसके बाद उस बंदे ने कहा कि ओ हाय नाइस टू मीट यू। आई वाज लाइक हाय। और मैं मतलब मैं क्या सोची हूँ कि यार ये तो जीजू होने वाला है मेरा, ये वो करके। आफ्टर दैट ना एक दो दिन हो गया, ठीक है, मेला शायद 4-5 दिन ही रहने वाला था, तो हमने एक दो दिन, और जो थर्ड वाला डे था दैट वाज लाइक हॉरिबल फॉर मी एटलीस्ट। लाइक द थर्ड डे पे क्या हुआ ना, कि मैं मेरी बहन को ऐसे बोल रही थी कि नहीं नहीं, यू हैव टू प्रपोज हिम, यू हैव टू प्रपोज हिम, बिकॉज ना वो मुझे बार बार बोल रही थी कि यार मुझे उसको प्रपोज करना है, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे साइड में रहेगी तो आई कैन डू इट एंड ऑल। आई वाज लाइक ठीक है, अगर तू ऐसे ही चाहती है तो आई एम गोना डू दैट। एंड देन मेरे मेरे एक तो बुआ का बेटा भी है, तो सब कुछ एक बार झूला वूला होने के बाद हम झूले में बैठे होते थे, तो शी भी लाइक कि भाई देखना नीचे से वो कहाँ पे है। तो मैं उसके लिए ऐसे ढूंढ के मतलब देखती थी ऊपर से, लाइक वो देख वहाँ है जीजू एंड ऑल। आई नो दैट इज वेरी क्रिंज, बट ठीक है, हम ऐसा करते थे। तो फिर उसके बाद वो देख के खुश हो जाती थी उसको, एंड उसको हमने सब पूरा ट्रैक करती थी कि वो बंदा है कहाँ पे उस मेले में। उसके बाद फाइनली जब थोड़ी सी भीड़ कमने लग गई, सी लाइक ये फील्ड है और ये उसका घर है पूरा रोड में ही, तो फिर मतलब घर घर पे जाने से मतलब लेट भी जाने से कुछ नहीं होता था। तो इट वाज अराउंड लाइक 10:30 और समथिंग। तो धीरे धीरे भीड़ कमने लगी थी वहां पे, क्योंकि गांव है ऑब्वियसली। तो जैसे ही कमी भीड़, तो मैं बोली कि दिस इज द बेस्ट मौका, एंड जस्ट गो अहेड, ठीक है। एंड वो बंदा एक जैसे फ्रूट वगैरह वो करते हैं ना, उस पे बैठा हुआ था। मैंने मेरे भाई को बुलाया, एंड मैंने कहा कि भाई इधर आ, सुन देख, उसको बोल कि मतलब ये जो बंदी है, मतलब मेरी बहन तेरे से कुछ बोलना चाहती है करके। मैं मेरी बुआ की बेटी के बारे में बात कर रही थी, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो फिर उसके बाद वो गया, एंड उसने उस लड़के को बोल दिया कि मेरी बहन तुझसे कुछ बोलना चाहती है। एंड आई वाज लाइक अब बात बन रही है शायद, क्योंकि वो बहुत ध्यान से देखने लगा था हम लोगों की तरफ। एंड उसके बाद मैं मेरी बहन को फोर्स कर रही हूँ कि भाई जा, बोल बोल करके, वो जा ही नहीं रही। तो वो थोड़ा आगे जाके ना, इधर दौड़ दौड़ के जाके इस साइड रुक गई, पता नहीं क्यों वो बंदी ऐसा कर रही थी, बट वो जाके उधर रुक गई। एंड मैं मतलब मैंने क्या किया, फिर मैं वहीं पे खड़ी थी शायद, हाँ। उसके बाद मेरा भाई आया और मेरी भी लाइक मुझे गोरी वाली लड़की से बात करनी है। आई वाज लाइक व्हाट गोरी वाली लड़की? एंड देन मतलब मुझे लगा कि वो मेरी बहन को ही बोल रहा है, ठीक है। और आई केप्ट फोर्सिंग हर कि भाई जाना, तू बोल देना, जाना जाना। मैंने मतलब इतना बोला ही होगा कि वो बंदा इतने जोर से चिल्लाया कि आई लव यू किरण बेबी करके, विच वॉज सो ऑड। एंड एक तो मुझे मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं पसंद, ऊपर से उसने इतना जोर चिल्लाया। आई वॉज शॉक्ड कि what the fuck is happening here, okay? मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो बंदा ये ऐसा कुछ करने वाला है। मेरी बहन ने वो सुना, एंड उसने मुझे देखा, मैं उसको देख रही हूँ, मैं बोली क्या हुआ? तो उसने मुझे बोला कि मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा करोगी, एंड शी जस्ट रैन, ओके, वो भाग के घर चली गई।
मुझे उस टाइम पे ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट शुड आई डू नाउ। एंड माइंड यू, मेरी सिस्टर वाज फेयर, ओके, शी वाज फेयर। एंड इट डजंट मैटर कि तुम फेयर हो नहीं हो, ये हो, मतलब ये सब बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, ठीक है। तुम्हारी पर्सनैलिटी मैटर करती है, और लाइक तुम अगर वो सब देख के प्यार कर रहे हो किसी से ना, तो दैट इज़ वेरी सैड भाई। तो उसके बाद मैं मतलब क्या ही बोलती मैं। उसके बाद मैं देखी वो रूम पे लॉक करके इतना रोए जा रही है, रोए जा रही है। इसलिए क्या हुआ, मुझे बताएगी, मुझे बता दो, मुझे कुछ नहीं पता है। एंड शी केप्ट ऑन ब्लेमिंग मी फॉर सम रीज़न, ठीक है। एंड मुझे उस पॉइंट पे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उसको बोला कि मैंने क्या किया यार, मेरे पे तो क्यों गुस्सा हो रही है। तो उसने बोला कि यार नहीं नहीं, मुझे तेरे को लेके नहीं जाना था, ये वो। एंड मुझे इतना बुरा लगा ना, इतना बुरा लगा कि मेरी वजह से शायद उसका रिलेशनशिप ऐसा हो गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं इधर पे आई क्यों, मेरी वजह से उसका इतना ज़्यादा वो हो गया। और वो जिसको पसंद करती थी, उस लड़के ने ऐसा किया उसके साथ करके। मुझे बहुत बहुत बुरा लगा उस पॉइंट पे। घर पे क्या होता है उसके पता है, लाइक ये जो बहनें दोनों यही खाना वाना बनाती है। तो बड़ी वाली शायद मतलब बड़ी वाली दीदी तो घूमने गई थी, एंड ये मेरे साथ थी। तो घर पे कोई खाना ही नहीं बनाया था, एंड आई वॉज हंग्री, ठीक है। मैंने वो मीना बाजार में भी कुछ भी नहीं खाया था, और मुझे बहुत भूख लगने लगी थी। तो मैंने सबसे पूछा, और घर पे लोग वेट भी कर रहे थे, मतलब मेरे फूफा जी भी वेट कर रहे थे वहाँ पे, खाना मतलब बनाएंगे तो देंगे करके। ही आस्क्ड मी कि क्या हुआ, कहाँ गई तुम्हारी सिस्टर। एंड आई वाज लाइक वो अंदर है, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खाना बना देती हूँ। एंड आई स्टार्टेड कुकिंग। मुझे वहाँ पे पता भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाती थी यहाँ पे। ट्रस्ट में, यहाँ पे इतने छोटे मैं मतलब 5th में 6th में थी बोलता ना मैंने, हाँ। तो 6th में थी, तो मुझे घर पे ऐसा खाना वाना बनाने नहीं देते थे। मैं बस यूजली मेरा स्कूल वगैरह जाती थी, एंड दैट्स ऑल। बट स्टिल मैंने वहाँ पे खाना बनाया, एंड भाई मतलब मैंने खुद को इतना जलाया ना वहाँ पे। मेरे हर बॉडी के मतलब हाथ वगैरह पे तो जल ही गया था उस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो वो था, और ऊपर से चूल्हा था उस टाइम पे। एंड मैं उस चूल्हे में कॉन्स्टेंटली बनाने का ट्राई कर रही थी। मुझे वहाँ पे ग्राइंडर चलाना नहीं आ रहा था, तो मेरे वो जो सिलबट्टा होता है ना, उससे मसाले पीसने का ट्राई कर रही हूँ मैं। मतलब समथिंग उन्होंने ना एग ला के रखा था घर पे, यानी भी लाइक मेरे लिए एग करी बना दो बेटा। आई वाज लाइक ठीक है फूफा जी, मैं बना मैं क्या बोलूँ भाई। अब मुझे तो उसका टेस्ट भी नहीं पता। मैंने उनसे पूछा कि कैसा है, तो ही भी लाइक कि ठीक है, बहुत अच्छा है, लाइक फाइन। और उसकी मम्मी मतलब उनकी मम्मी की ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, मतलब बुआ जी की ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती। तो वो मेडिसिन लेते हैं, उनको नींद आती है बहुत जोर, तो वो सोई गई होती है। फिर मैंने उनको उठाया कि बुआ जी आ जाओ, खाना खा लो, ये वो करके। उन्होंने पूछा कि मतलब तुम्हारी बहन कहाँ गई। मैं बोली कि दीदी तो घूमने गई है। एंड वो बोली कि दूसरे वाले का बात पूछी। तो आई वाज लाइक वो सो रही है, तो उन्होंने मेरे को कहा कि उसने खाना खाया। तो मैं अब क्या बोलूँ उस टाइम पे। मैं बोली कि नहीं, उसको नींद आ गई तो वो सो गई शायद, ऐसा करके। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम भी खाना खा के जाके तुम सो जाओ उसके साथ। आई वाज लाइक मैं कैसे सोऊंगी। उसके बाद वो दोनों सोने गए, मतलब वो रूम वगैरह लॉक किए, एंड देन वो सोने चले गए, बुआ जी एंड फूफा जी। एंड मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, क्योंकि वो दीदी घूमने गई है। उन्होंने कहा कि मतलब वो बड़ी वाली मेरी जो बुआ है, और एक बुआ है, उनके पास जाके रुकेगी बड़ी वाली दीदी मेरी। मतलब सी वो जहाँ पे घूमने गई थी उनके गांव से तो लाइक अराउंड 10 किलोमीटर हार्डली होगा। तो वो 10 किलोमीटर के दूर में मेरी और एक बुआ है। तो वो बोली कि नहीं, मैं इनके घर आज रात रुक रही हूँ, और तुम लोग मतलब अच्छे से रहो। मतलब मेरी उसकी जो छोटी बहन थी, एंड जो मेरे साथ थी दीदी, वो तो मस्त लॉक कर लिया अपना रूम, ठीक है। वो तो अपना रोए जा रही है, जो भी कर रही है। उसके बाद बुआ लोग भी सो गए, एंड मैं बच गई। मैं सोची मैं क्या करूँ अब, व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ। मैं नीचे बैठी हूँ वहाँ पे उसके रूम के सामने, एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली टेलिंग हर कि भाई प्लीज़ डोर खोल दे, हम बात करते हैं ना, मेरी कोई गलती नहीं है करके। मैंने बहुत एक्सप्लेन किया, बट मुझे बहुत बुरा लगा था ट्रस्ट में उस टाइम पे। और वो भी, मैं उसको भी ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि उसको भी ऐसा शायद वो बहुत पसंद था, नया नया एंड ऑल। एंड देन दिस हैपेंड इट, तो ऑल्सो उसका बहुत बुरा लगा होगा उसको। बट आई डोंट थिंक सो कि उसको मुझे ब्लेम करना चाहिए था, बट एनीवेज वी कांट हेल्प दैट। अब मतलब उसने कुछ तो सोचा होगा ना कि यार इस वजह से हुआ ये वो। और मुझे भी ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि नहीं, मैं क्यों आई यहाँ पे, मेरी वजह से ऐसा हुआ करके। उसके बाद मैं बताती हूँ। जैसे गांव वगैरह में ना, हमारे घर वगैरह में ऐसे छोटे छोटे बेड होते हैं। इट्स नॉट लाइक बेड, खटिया और वॉट एवर यू कैन से। तो इट वॉज लाइक दैट। सो वो रखा हुआ था वहाँ पे उस रूम के बाहर। मैंने क्या किया, मैंने वहीं पे सो गई रात में। ऑल्सो आई वॉज स्कैर्ड, क्योंकि मुझे अकेले थी ऐसे बड़े से घर में, और बहुत खाली सा लग रहा था मुझे। ऑल्सो वहाँ पे ऐसा
आंगन ही बोलते हैं उसको शायद, हाँ आंगन टाइप ऑफ था खुला सा, तो और वहाँ पे आम का पेड़ वगैरह, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। बट स्टिल मैं अकेले ऐसे सो गई वहाँ पे, क्योंकि वो रोते रोते सो ही गई थी एंड मैं फिर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं की, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बट स्टिल आई थॉट कि वो सो गई है, तो मैं वहाँ सो गई। और दूसरे दिन मैं देखती हूँ मेरा जो भाई आ रहा है वो, और मुझे बोलता है कि वो लड़का खड़ा हुआ है और तेरा आंसर पूछ रहा है। हम बोले क्या, अभी भी उसमें इतनी हिम्मत है कि वो मेरे से आके पूछ रहा है, ठीक है। आई वाज लाइक गो टेल हिम टू फक ऑफ, ओके। बाद मैंने मेरे भाई को बोला कि उसको बोल कि वो जाके, ओके, आई होप यू गेट इट, मैंने ऐसा उसको बोला डायरेक्टली। एंड तो तेरे साइड से नो है ना, वो मुझे पूछा। मैं बोली पागल है कि हाँ कैसे बोलूँगी भाई, उसको जाके बोल मेरे कोई ऐसा इंटरेस्ट वगैरह नहीं है उसमें। एंड देन आई गॉट टू नो कि वो बहुत ज़्यादा सा प्ले बॉय वगैरह था। ऑल्सो वो सिचुएशन हुआ एंड मैंने बुआ को बोला कि आप एक बार पापा को कॉल कर दो ना, मेरे को लेने आ जाए, और मैं दूसरे दिन ही वहाँ से आ गई। मतलब मेरी बहन ने मेरे से बात भी नहीं किया था एंड मैं वापस आ गई वहाँ से। उसके बाद उसने मुझे 2 दिन बाद कॉल किया एंड शी वाज अपोलोजाइजिंग टू मी कि मुझे माफ़ कर दे यार, मुझे पता चला कि वो ऐसा प्ले बॉय है, उसके और भी लफड़े थे, ये वो, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दे बोल के वो मुझे कॉन्स्टेंटली बोल रही थी। बट ऑल्दो मैं थोड़ी सी दुखी थी, बट आई वाज लाइक मेरे से ज़्यादा उसको वो दुखी है, तो मैं बोली कि नो नो इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन, यू डोंट हैव टू बी सॉरी एंड ऑल करके। मैंने उसको ये भी बोला कि मेरी गलती है, मुझे नहीं जाना चाहिए था, तो उसने बोला पागल है क्या यार, ऐसा ऐसा नहीं है, और मैंने ही तो देखो बुलाया था, उसने मुझे बोला। मैं बोली ठीक है ना, छोड़ अब जो भी हो गया हम दोनों के बीच में करके। उसके बाद ही मुझे पता चला कि ही वॉज अ फक बॉय एंड उसने ऐसा बहुत लड़कियों के साथ बात करता था। एंड इसको मेरी बहन को भी पता चल ही गया था कि मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें। और अब तो हम उस बात को ऐसा मजाक में भी ले लेते हैं, बट तब थोड़ा ट्रॉमेटाइज था, बट अब हम मजाक में भी ले लेते हैं। और मैं वो एक करी कभी नहीं भूलूंगी, वो जो मैंने सिलबट्टे पे पीस के बनाया था, दैट वॉज, आई डोंट नो, बट इट वॉज टेस्टिंग गुड, ठीक है, इट वॉज गुड, इतना भी बुरा नहीं था। सो या दैट वाज इट वाज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी टाइम वीडियो, बट या आई कांट हेल्प इट, मेरे पास यही स्टोरी थी, तो आई डिसाइडेड टू शेयर इट विद यू गाइस. So yeah, that was it for this video. I hope you liked it, and also do not forget to comment down your thoughts on this. So yeah, bye bye, see you soon.